यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। ने कह दिया है कि अगर पुतिन से बात नहीं बनी तो वो भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। ये क्या बात हुई भाई? दूसरी तरफ ट्रंप ने भी मुलाकात से पहले पुतिन को धमका दिया है कि अगर बात नहीं बनी तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये सब देखकर लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप के दिमाग में केमिकल लोचा हो रखा है क्या, जिसको देखो धमकाने लग रहे हैं। लेकिन इस बीच कैसे ट्रंप ने यह मान लिया है कि रूस यूक्रेन युद्ध मोदी ही रुकवा सकते हैं, आज आपको यह भी बताऊं। भारत चीन रूस की तिकड़ी क्या नया कमाल करने जा रही है। मोदी अब अमेरिका को छोड़ कौन कौन से देश के साथ व्यापार करने वाले हैं। भारत चीन क्या कभी दोस्त हो सकते हैं, और चीन भारत के लिए कैसे गजब गजब फैसले ले रहा है, आज ये सब आपको दिखाऊं। उससे पहले जो घमासान मचा है उसकी एक झलक देखिए। There will be very severe consequences. व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत और चीन की बात हो रही है कि भारत और चीन के बीच और भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार हो रहा था, अगर आप उसको देखने जाएंगे 2020 में भारत चीन व्यापार कितना था भाई? 2020 में यह था 88 बिलियन डॉलर। भारत और चीन के बीच यह व्यापार 88 बिलियन डॉलर। 2024 में यह कितना हो गया घट के, ये बढ़ के ये हुआ 118 बिलियन डॉलर। 118 बिलियन डॉलर यानी 88 से 118 हुआ बस। जबकि अगर आप भारत अमेरिका देखेंगे, भारत यूएस का देखेंगे व्यापार, तो 2020 में कितना था? 80 बिलियन डॉलर था, यानी चीन से कम था। लेकिन 2024 में यह बढ़कर 212 बिलियन डॉलर हो गया। आप देख रहे हैं, यानी चीन से व्यापार उतना नहीं बढ़ा जितना अमेरिका से बढ़ा। और डोनाल्ड ट्रंप को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि भारत और अमेरिका की दोस्ती में अमेरिका का बड़ा फायदा था। तो चीन मतलब बार बार बोलकर यह यकीन दिलाना चाह रहा है कि हम सीरियस हैं। उसको पता है नरेंद्र मोदी और भारत ऐसे आसानी से विश्वास तो करेंगे नहीं। कौन करेगा चीन पे विश्वास? इसलिए चीन जो है वो पहले आगे बढ़कर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बार बार बढ़ा रहा है। भारत चीन की इसी दोस्ती से ट्रंप भन्नाए हुए हैं। ट्रंप को कल पुतिन से मिलना है। ट्रंप और पुतिन की अमेरिका के अलास्का में मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर होगी। यह मीटिंग यह तय करेगी कि यूक्रेन युद्ध का भविष्य क्या होगा। यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा। ट्रंप का बहुत कुछ इस मीटिंग को लेकर दांव पर लगा है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाए और इसे रोकने का वो क्रेडिट लें और फिर उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। ट्रंप का इलेक्शन एजेंडा भी यही था। लेकिन युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा, तो किन शर्तों पर रुकेगा, यह सब ट्रंप पर नहीं पुतिन पर डिपेंड करता है। इसलिए देखिए कि मीटिंग से पहले ट्रंप पुतिन को धमकाने लगे कि अगर बात नहीं बनी तो बहुत बुरा अंजाम होगा। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि धमकी सिर्फ पुतिन को ही नहीं, बल्कि इस मीटिंग से पहले भारत को भी अमेरिका धमकी दे रहा है। Will Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences There will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences. ट्रंप पुतिन को धमका रहे हैं तो ट्रंप के मंत्री भारत को धमका रहे हैं। ट्रंप जानते हैं कि पुतिन सबसे ज्यादा भारत की बात मानते हैं। पुतिन को प्रेशर में लाना है तो भारत पे दबाव बनाओ। इसलिए ट्रंप के वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर पुतिन और ट्रंप के बीच यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर सहमति नहीं बनी तो ट्रंप सरकार भारत पे टैरिफ लगाएगी। ये क्या बात हुई बॉस, कि ट्रंप जो है अगर पुतिन से बात नहीं बना पाएंगे और पुतिन उनकी बात नहीं सुनेंगे तो भारत पे टैरिफ लगेगा। भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के नतीजे पर निर्भर करेगा। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत रूस के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है।
भारत पर टैरिफ लगाने से रूस की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा और पुतिन पर दबाव बनाया जा सकेगा। अगर इतना दबाव बनाने का शौक है तो जो नंबर 1 इंपोर्टर है उस पर लगाओ, चाइना पे क्यों नहीं लगाते हो? अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाया, भारत तो तेल नहीं खरीद रहा ईरान से, चीन खरीद रहा है, उस पर क्यों नहीं लगाते? रूस को लेकर चीन पे सैंक्शन, चीन पे टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे, भारत पे क्यों लगा रहे हो? इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ही ये युद्ध रुकवा सकते हैं और इसलिए उनको लगता है कि अगर ये टैरिफ वाली धमकी देंगे और मोदी अगर इन्वॉल्व हो गए तो शायद पुतिन बात मान लें, क्योंकि ट्रंप को पता है उनकी बात तो मानेंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका के वित्त मंत्री ने यह भी धमकी दी है कि सिर्फ अमेरिका ही भारत पर टैरिफ नहीं लगाएगा, बल्कि अमेरिका यूरोप से भी भारत पर टैरिफ लगवा देगा। अब आप सोचिए कि कैसे भारत इन लोगों के आंखों में खटक रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के सामने इनकी दाल नहीं गल रही। भारत को ट्रंप का अमेरिका नई धमकी दे रहा है और वो भी ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले, तो इसकी अपनी वजह भी है। ट्रंप जानते हैं कि पीएम मोदी ही वो नेता हैं जो पुतिन से डील करवा सकते हैं। ट्रंप ये बात भी जानते हैं कि पुतिन किसी और की सुने या ना सुने, लेकिन पीएम मोदी की बात को गंभीरता से लेते हैं। ट्रंप ये बात जानते हैं कि पीएम मोदी ही वो नेता हैं जिन्होंने पुतिन के मुंह पर उन्हें यह बात समझाई थी कि ये युद्ध का दौर नहीं। इसके अलावा पीएम मोदी ही वो इकलौते ग्लोबल नेता हैं जो पिछले कुछ दिनों में पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों से बात कर चुके हैं। यानी लिंडसे ग्राहम ने भारत पर टैरिफ लगाने का समर्थन किया था। यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत की भूमिका के बारे में लिंडसे ग्राहम भी जानते हैं। लिंडसे ग्राहम ने कहा, जो ट्रंप के करीबी हैं, कि यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत को ट्रंप की मदद करनी चाहिए। भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके युद्ध रुकवाने में मदद करे। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भारत इस मामले में मदद कर सकता है। भारत ऐसा करता है तो अमेरिका के साथ उसके संबंध अच्छे हो सकते हैं। यानी अमेरिका भी समझ रहा है कि चीन नहीं कर पाएगा, भारत कर देगा, तो भारत पे प्रेशर बनाओ। ट्रंप के करीबी नेता स्वीकार कर रहे हैं कि रूस को भारत ही समझा सकता है, लेकिन ट्रंप तो 7वें आसमान पर दुनिया के चौधरी बनना चाहते हैं। भारत पर दबाव बनाकर काम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ट्रंप के दबाव में नहीं आ रहा और इसी वजह से ट्रंप दिन ब दिन बौखलाते जा रहे हैं। जिस टैरिफ को हथियार बनाकर ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी भारत पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी S&P ने ट्रंप के टैरिफ की हवा निकाल दी। S&P ने कहा है कि 50% टैरिफ का भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर ही नहीं पड़ेगा। अमेरिका को भारत का निर्यात जीडीपी का सिर्फ 2% है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो हमें नहीं लगता कि ज्यादा टैरिफ का भारत पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। भारत का पॉजिटिव आउटलुक बरकरार रहेगा। S&P ने यह भी कहा है कि टैरिफ से भारत में निवेश पर असर भी नहीं पड़ेगा। भारत में कई कंपनियां आ रही हैं और ये कंपनियां सिर्फ अमेरिकी बाजार को ध्यान में रखते हुए नहीं आ रही। इन कंपनियों का टारगेट भारत का विशाल बाजार है, क्योंकि उन कंपनियों को पता है भाई दूसरा अमेरिका खरीदे ना खरीदे। आईफोन जैसे टिम कुक को पता है कि अमेरिका खरीदे ना खरीदे। भारत में इतने लोग आज की डेट में सक्षम है आईफोन खरीदने के लिए। भारत में लाइन लग जाती है, नया आईफोन लॉन्च होता है, तो उसको क्या चिंता है भाई। भारत की ताकत महसूस की जा सकती है आज की डेट में, और भारत और चीन जिस तरह से करीब आ रहे हैं, अगर यह संभव हुआ तो बॉस ग्लोबल ऑर्डर बहुत तेजी से पलटी मारेगा। पाठशाला में अगला योगी वर्सेस अखिलेश का सबसे बड़ा घमासान। सपा की पीडीए वाली पाठशाला बंद करा दी क्या योगी? राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, इंडी गठबंधन लोकतंत्र और संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता है। नरेंद्र मोदी को हिटलर कहा जाता है, लेकिन खुद ये लोग क्या करते हैं कभी इसके बारे में नहीं सोचते। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाकर ढोल पीटा, और जब कर्नाटक में इन्हीं की सरकार के एक मंत्री ने कह दिया कि वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी हुई तो उस वक्त तो कांग्रेस सत्ता में थी, उसने क्यों नहीं देखा, तो ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर दिया। इसी तरह से अखिलेश यादव ने आज सच का साथ देने वाली अपनी ही पार्टी की विधायक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन आज अखिलेश यादव को पीडीए का रट्टा लगाना बड़ा महंगा पड़ गया। सीएम योगी ने विधानसभा में पूरी समाजवादी पार्टी के धागे खोल दिए। समाजवादी पार्टी के परिवारवाद पर सीएम योगी ने ऐसी ऐसी बातें बोली कि अखिलेश यादव को जवाब देना मुश्किल हो गया। लेकिन अखिलेश को सबसे बड़ा झटका उन्हीं के विधायक ने दिया। समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने भरे सदन में सीएम योगी की जमकर तारीफ कर दी। यही नहीं, पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी को भी जमकर खरी खोटी सुना दी। अखिलेश यादव को सीएम योगी ने पीडीए की क्लास का कौन सा चैप्टर पढ़ाया, अपनी ही विधायक पर अखिलेश यादव ने कौन सा एक्शन लिया, क्या हुआ है, सब दिखाऊंगा। पहले जरा ट्रेलर देखिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसे
मुख्यमंत्री जी का माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम है। उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। क्या आप लोगों का आचरण है? अपने को समाजवादी कहते हैं। अखिलेश यादव जैसे इंडी गठबंधन के नेताओं का डबल स्टैंडर्ड देखें कि इनके एजेंडे के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो तुरंत एक्शन हो जाता है। समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को आज समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया क्योंकि उन्होंने विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ कर दी। पूजा पाल के बयान को सुनकर समाजवादी पार्टी के विधायकों की आंखें फटी की फटी रह गई। अखिलेश यादव की विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। सुनिए पूजा पाल ने कैसे समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया, फिर आपको बताता हूं कि इन पर एक्शन क्या हो गया। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना पूजा पाल को भारी पड़ गया। अखिलेश यादव ने बिना देर किए पूजा पाल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया और बीजेपी से मांग भी कर डाली कि उन्हें टिकट दे दे। सुनिए अखिलेश यादव। उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने, मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे। सोचिए, ये लोग नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि तानाशाह हैं, लेकिन अपनी पार्टी में जरा सा भी इधर उधर किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि पूजा पाल वो महिला हैं जो अपने पति के मर्डर में जो व्यक्ति शामिल था उस पर एक्शन हुआ तो उस पर खुशी जता रही कि भाई मुझे न्याय मिला। अखिलेश यादव तो योगी की तारीफ से चिढ़ गए, लेकिन उन्हें भी अपनी ही विधायक पूजा पाल का दर्द समझना चाहिए था। ये वही पूजा पाल हैं जिनके पति राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को हत्या कर दी गई। राजू पाल 2004 में प्रयागराज पश्चिम सीट से उपचुनाव जीते। राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को हराकर चुनाव जीता था। अतीक के गुंडों ने ही राजू पाल की हत्या की थी। बाद में पूजा पाल समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई, लेकिन न्याय नहीं मिला। योगी सरकार आने के बाद अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया। 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई। ऐसे में पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ विश्वास की नजरों से देखती है और योगी सरकार के आने के बाद उन्हें न्याय मिला। पूजा पाल की बगावत करने के बाद आज अखिलेश यादव ने उनसे किनारा कर लिया, लेकिन सीएम योगी से कैसे पार पाएंगे, इसका फॉर्मूला अभी भी अखिलेश के हाथ नहीं लगा, क्योंकि अब तो सीएम योगी अखिलेश पर और ज्यादा तीखे हमले कर रहे हैं। आज सीएम योगी ने अखिलेश यादव के पीडीए और परिवारवाद को भी जोड़ दिया। सुनिए पीडीए को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा। मैं उस विजन को देख रहा था जो विकास की कम, सत्ता की ज्यादा बात कर रहा था। जो अपने स्वयं की बात कर रहा था, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। जब जब सियासत में परिवारवाद की बात आती तब तब अखिलेश यादव बैकफुट पर आ जाते। अब अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा कि पीडीए की इस परिभाषा पर क्या बोलें, तो उन्होंने कह दिया कि योगी भी पीडीए से ही निकले। सुनिए अखिलेश यादव को। मुख्यमंत्री जी भी पीडीए के ही निकले हुए हैं। उदाहरण, इनके मामा अगर ना आए होते, अगर इनके मामा मठ में ना होते, मुझे नहीं पता कि किस कारण उत्तराखंड से यहां आए हैं। ये हमारे प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, नेटिव प्लेस नहीं उनकी है।
तो इसलिए उनसे बेहतर कौन समझेगा, क्योंकि मठ में जिस स्थान पर बैठे हैं, मैं तो लोकसभा में बाद में आया हूं, वो तो पहले कब्जा किए हैं। तो असली उदाहरण कोई है तो वो भी तो उदाहरण उसी के हैं। अखिलेश यादव ने बीच में शायद योगी को चिढ़ाने के लिए पीडीए पाठशाला शुरू की, लेकिन आज योगी ने पीडीए पाठशाला के सियासी स्टंट पर भी तगड़ा वार किया। एक बार वो भी सुनिए। सदैव बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहां पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक है, यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा, ये आप पढ़ा रहे थे। अब ग से गमला मानना है, गढ़ से गणेश मानना है, ये तो यूपी की जनता चुनाव में भी तय कर देगी। क्योंकि हम ब से ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 30 जो इस सदन के माननीय सदस्य थे, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना पूजा पाल को भारी